अगर आप लोग पीछे का वीडियो नहीं देखें तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल पे विजिट करिए और पुराने वीडियो को देख लीजिए, जिसमें आपको 20 क्वेश्चन सॉल्व मिलेंगे। आगे का क्वेश्चन 21 पे चलते हैं। कलमकारी कला किस राज्य की है? सही जवाब होगा आंध्र प्रदेश। यह हाथ से बनाई गई या ब्लॉक प्रिंटेड कपड़े की कला है जिसमें प्राकृतिक रंगों का उपयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोंड चित्रकला की विशेषता क्या है? तो ये जो है मध्य प्रदेश की गोंड जनजाति की यह कला प्रकृति, पशु पक्षी और देवताओं को बिंदुओं और रेखाओं से चित्रित करती है। ध्यान देने वाली बात यह है कि आप लोगों को अगर किसी को भी जानकारी हो तो मुझे गोंड प्रथम कलाकार का नाम आप लोग कमेंट करके बताइए। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रथम गोंड कलाकार किसे माना जाता है। ये क्वेश्चन आया हुआ है। 23 नंबर पे क्वेश्चन है, फण चित्रकला किस राज्य की है? आंसर दिया गया है राजस्थान। यह पर्दे पर बनाई जाती है और इसमें लोक देवताओं की कथाएं चित्रित होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आप लोगों से एक बार और रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग प्लीज मुझे गोंड कलाकार का नाम जरूर बताइएगा। क्यों पूछ रहा हूं? अगर आपको अगर शंका होगा तो इसलिए पूछ रहा हूं ताकि ये इंपॉर्टेंट है, बहुत कम लोगों की ये जानकारी है, इसलिए मुझे ये पूछना जरूरी है। अगर आप लोग नहीं बताएंगे तो मैं कम्युनिटी में इसको 2 दिनों के बाद पोस्ट कर दूंगा, गोंड प्रथम कलाकार के बारे में, ठीक ना। थोड़ा सा डिटेल्स भी आपको कम्युनिटी में मिल जाएगा। इसीलिए जब चैनल से जुड़ा जाता है तो कम्युनिटी को भी देखा जाता है, विजिट किया जाता है, वहां पे क्या जानकारी मिल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पिछवई चित्रकला का विषय क्या है? तो ये श्रीनाथ जी या भगवान कृष्ण को समर्पित है, ठीक है। पिछवई कहाँ किया जाता है अगर पूछेगा तो पीछे भगवान श्रीनाथ जी जो खड़े होते हैं उनके पीछे किया जाता है, जो पर्दानुमा होता है उस पर, ठीक है। तो श्रीनाथ जी की विभिन्न लीलाएं एक नाथ द्वारा की विशेष चित्रकला है, ठीक है ना। पिछवई राजस्थानी शैली में ये अक्सर पूछा जाता है, किस शैली से संबंध रखता है? राजस्थानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ली चित्रकला में मुख्य रूप से किन आकृतियों का प्रयोग होता है? तो वृत्त, त्रिभुज और आयत। इन्हें मिलाकर मानव, पशु और प्रकृति के दृश्य बनाए जाते हैं। यह महाराष्ट्र की जनजाति कला है, वर्ली जिसे बोलते हैं, ठीक है। इसमें प्रयोग जो होता है उसे लिख लीजिएगा, वृत्त, त्रिभुज और आयत का प्रयोग इसमें होता है। वर्ली महाराष्ट्र की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में आधुनिक कला के जनक किसे माना जाता है? तो राजा रवि वर्मा को आधुनिक कला के जनक के रूप में माना जाता है, जिन्होंने सबसे पहले तैल चित्रण की शुरुआत किया था भारत में, या यूं कहें कि भारतीय प्रथम कलाकार जिन्होंने ऑयल कलर में काम करना शुरू किया। राजा रवि वर्मा का समय है 1848 से 1906 ईस्वी। इन्होंने ऑलियोग्राफी प्रिंटिंग प्रेस खोला था, जिससे इनकी कृतियां जो है 2-2 रुपए में बिकने लगी थी प्रिंट करके। उन्होंने पाश्चात्य तेल चित्रण तकनीक को भारतीय विषयों के साथ जोड़ा भी है। अगर विषय की बात करें तो भारतीय, और माध्यम जो रहा है वो हमेशा विदेशी रहा है, क्योंकि तेल करण विदेशी है। 27 अमृता शेरगिल की प्रमुख विशेषता क्या थी? उन्होंने पोस्ट इम्प्रेशनिज्म शैली में भारतीय ग्रामीण जीवन को चित्रित किया। उन्हें भारत की फ्रीडा काहलो भी कहा जाता है, फ्रीडा काहलो, ठीक है। नेक्स्ट, नंदलाल बोस किस संस्थान से जुड़े हैं? तो ये शांति निकेतन से, विश्व भारती विश्वविद्यालय से। वे रविंद्रनाथ टैगोर के शिष्य थे? नहीं, ध्यान रखिएगा यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। नंदलाल बोस अवनींद्रनाथ टैगोर के शिष्य के रूप में जाने जाते हैं, ठीक है।
और ये बंगाल स्कूल के प्रमुख कलाकार हैं। ठीक है, नंदलाल बोस और अवनींद्रनाथ टैगोर के शिष्य के रूप में जाना जाता है। टाइपिंग मिस्टेक है तो इसे थोड़ा गलतियों को थोड़ा सा माफ करिएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप की स्थापना कब हुई? तो प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट 29 नंबर के क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप की स्थापना 1947 में मुंबई में हुआ था। इसके संस्थापकों में FN सूजा, MF हुसैन, SH राजा शामिल थे। प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप को हम पैग के नाम से भी जाने जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि पैग भी पूछेगा तो P और आर्टिस्ट का A और ग्रुप का G जोड़ करके पैग बनता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, MF हुसैन को किस उपनाम से जाना जाता है? तो भारत का पिकासो। एक बात और है यहाँ पे थोड़ा गौर करने वाली कि पुराने कुछ क्वेश्चनों को मैंने देखा, उसमें ये पाया कि अगर MF हुसैन ऑप्शन में नहीं है तो यामिनी राय को भी भारतीय पिकासो कहा जाता है। ठीक है, भारतीय पिकासो के रूप में यामिनी राय को भी माना जाता है। इसमें जो है भारतीय पिकासो के रूप में वे अपने घोड़े और माँ दुर्गा के चित्रों के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध रहे हैं। मदर टेरेसा भी इन्होंने काम किया, महात्मा गांधी भी इन्होंने काम किया है। तो MF हुसैन ने महाभारत पे सीरीज श्रृंखला बना रखी है। ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारी हैं जो MF हुसैन से रिलेटेड है। एक बात और है, MF हुसैन की प्रदर्शनी पिकासो के साथ लगी हुई थी अफ्रीका में। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्ट इंटीग्रेशन का क्या अर्थ है? कला को पाठ्यक्रम के अन्य विषयों के साथ एकीकृत करके पढ़ाना। यह NCF 2020 में विशेष रूप से जोड़ दिया गया है। ध्यान रखिएगा, 2020 में NCF 2020 में इसे जोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आर्ट टीचर, डिजिटल आर्ट टीचर की मुख्य भूमिका क्या है? छात्रों में सौंदर्य बोध, रचनात्मकता और कलात्मक अभिव्यक्ति का विकास करना तथा कला के माध्यम से समग्र व्यक्तित्व निर्माण करना आर्ट टीचरों का भूमिका होती है। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में कला का क्या महत्व है? तो कला बच्चे की भावनाओं, विचारों और अनुभवों को अभिव्यक्त करने का माध्यम बनती है या आत्म अभिव्यक्ति और आत्म खोज में सहायक है। 34 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। विक्टर लोवेनफेल्ड के अनुसार बच्चों के कला विकास के कितने चरण हैं? तो इसमें जो है 6 चरणों में इनको बांटा गया है, जिनका पहले वाले का जो समय है 2 से 4 वर्ष है, दूसरे वाले का समय है 4 से 7 वर्ष, तीसरे वाले का 7 से 9 वर्ष और चौथे वाला का 9 से 12 वर्ष, पांचवें वाले का 12 से 14 और छठवें नंबर पे है आपका 14 से 17 वर्ष। ये ध्यान रखिएगा, एक क्वेश्चन UGC नेट का अगर तैयार करते हैं तो ये अक्सर आता है। तो पहले चरण में क्या लिखा गया है? स्क्रिबलिंग लिखा गया है 204 वर्ष के वर्ष में। फिर उसके बाद प्री स्केमेटिक लिखा गया है। फिर इसमें स्टेमिक लिखा गया है 7 से 9 वर्ष के बाद। फिर रेंज एज लिखा गया है 9 से 12 वर्ष के अवस्था में। फिर उसके बाद लिखा गया पेसिडो रियलिस्टिक्स, वो 12 से 14 वर्ष है। फिर उसके बाद है डिक्लिसिन, वो है आपका नहीं 14 से 17 वर्ष जो है वो डिसीजंस पे लिखा गया है, डिसीजन लिखा गया है। ठीक है, वो थोड़ा मेरे गलती हो गई है, माफ़ करिएगा। थोड़ा सा अंग्रेजी बहुत मजबूत नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत है और कोशिश करता हूँ कि उसे सुधार करूँ। अभी शायद ऐसा कर सकते हैं कि मैं थोड़ा सीख रहा हूँ कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। कला मूल्यांकन, जिसे आर्ट असाइनमेंट में क्या क्या देखा जाता है या कला मूल्यांकन में हम क्या क्या देखते हैं? तो रचनात्मकता, तकनीकी कौशल, विचार की मौलिकता,
सौंदर्य बोध, सामग्री का उचित उपयोग और प्रस्तुति। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ध्यान रखिएगा। क्या है कला मूल्यांकन में? रचनात्मकता देखते हैं, तकनीकी कौशल देखते हैं, विचार और की मौलिकता देखते हैं, सौंदर्य बोध, सामग्री का उचित उपयोग को हम देखते हैं और प्रस्तुति को भी देखते हैं। 37 नंबर पे क्वेश्चन है, नागर और द्रविड़ वास्तुशैली के मुख्य अंतर क्या हैं? नागर और द्रविड़ जो है वास्तुशैली में मुख्य अंतर को ध्यान देंगे। नागर शैली उत्तर भारत में शिखर ऊपर की ओर नुकीला होता है, जबकि द्रविड़ शैली में दक्षिण भारत में, जिसमें गोपुरम प्रवेश द्वार बहुत ऊंचे और पिरामिडाकार होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विमान क्या होता है? विमान क्या होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो दक्षिण भारतीय मंदिरों में गर्भगृह के ऊपर स्थित टावर जैसी संरचना, यह द्रविड़ वास्तुशैली की विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्तूप के मुख्य भाग कौन से हैं? तो वो अंड है, हर्मिका है, यष्टि है और छत्र है, वेदिका है और तोरण है। स्तूप के मुख्य भागों में अंड होता है, हर्मिका होता है, यष्टि होता है, छत्र होता है और वेदिका होता है।